Dear students, very good morning. Welcome to Jasveer English Grammar YouTube channel. We are learning uses of present indefinite tense. 4 uses हम कर चुके थे लास्ट क्लास में. आज हम कर रहे हैं यूज नंबर 5. यूज नंबर 5 के अंदर ये कहता है, प्लीज राइट डाउन, टू रीड और राइट ए सबऑर्डिनेट क्लॉज when main clause refers to future. जब मेन क्लॉज मुख्य क्लॉज फ्यूचर को दर्शाती है, फ्यूचर टेंस को प्रकट करती है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रकट करते हैं. एज इफ यू वर्क हार्ड you will pass. If you work hard, you will pass. Stop writing please. Look at the board. कुछ बच्चे भाई मेरे पास आए, वो कहने लगे एग्जाम से पहले की बात है, 2-3 महीने एग्जाम से पहले, सर हम पास हो जाएंगे क्या? मैंने कहा यू विल पास, तुम पास हो जाओगे. कहने लगे श्योर सर, बिल्कुल श्योर, पर बात एक है क्या? इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करते हो तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे. एम आई क्लियर? मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने पूछा सर विल यू वी पास, शैल वी पास, हाँ क्या हम पास हो जाएंगे? मैंने कहा यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, क्लियर बात है, 100 की 100 है. वो कह रहे कि कैसे सर कैसे? इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो. इस सेंटेंस के अंदर प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखें, यहां ये पहला सेंटेंस है, इसके अंदर यू सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड. वर्क जो क्या है? वर्क, वर्क वर्क वर्क, ये वर्ब है वही हमारी, और ये हार्ड एडवर्ब है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए थे ना पहले. पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने ग्रामर स्टार्ट की, शुरू में किए थे, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. कौन कौन से बताएगा कोई? शाबाश बताना. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब आप यहां देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है. अभी पीछे टेंसेस में ट्रांसलेशन में हमने सीखा था ना, तो इसी प्रकार ये क्या है? यू, ये इसका पास का सब्जेक्ट है, ये विल एक्सिलरी वर्ब है भाई, और ये पास मेन वर्ब है, पास मेन वर्ब है. तो इसमें आपने एक वाक्य के अंदर 2 वाक्य नहीं दिखाई दे रहे हैं. दिखाई दे रहे कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं. शाबाश, बिल्कुल करिए जी, 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं. एक सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, एक सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लॉज है, क्लॉज किसे कहते हैं? मैंने कहा था द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का हिस्सा. द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का हिस्सा, दैट कंटेन्स इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और या ओब्लिक हम कह देते हैं वर्ब. वाक्य का वह हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट के अंदर हमने क्या लिया था? वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. तो यहां ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया भाई. ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया. प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट के अंदर क्या आएगा भाई? वर्ब, VERB वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ETC. ये आ गया ना. तो यहां भी ये प्रेडिकेट है इसका, और इसके अंदर क्या आ गया? वर्ब, ऑब्जेक्ट
और ईटीसी। ऑब्जेक्ट ईटीसी का होना कोई जरूरी नहीं होता, आवश्यकता अनुसार होता है। ये जरूरत होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, ना तो नहीं होगा। जरूरत ईटीसी एटसेट्रा की होगी तो लगेगी, ना तो नहीं लगेगी, लेकिन वर्ब जरूर मिलेगी। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल गई और वो वाक्य का हिस्सा है, अब वाक्य तो हमारा ये है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, एक वाक्य है। लेकिन इसके अंदर देयर आर टू क्लासेस, दो क्लास हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक प्रेडिकेट यानी वर्ब। मोटी भाषा में वर्ब समझ लो, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। एम आई क्लियर? तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक से ज्यादा क्लासेस हैं, जिस सेंटेंस उसमें सेंटेंस है तो एक है, तो मेन क्लास वही है, सेंटेंस ही है। अगर ऐसा ही कोई दूसरी सब्जेक्ट वर्ब आती है तो दूसरी क्लास कहलाती है। एक वाक्य में दो, एक या दो या तीन या चार, कितनी भी सारी जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो सकती है, दूसरी क्लासेस हो सकती हैं। तो इन दोनों इन सेंटेंस के अंदर क्लासेस जो है दो प्रकार की होंगी। एक होगी भाई आपकी मेन क्लास, एक होगी मेन क्लास, MAIN मेन, CLAUSE क्लास, और दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लास, SUBORDINATE सबऑर्डिनेट क्लास। अब इसमें मेन क्लास तो एक ही होगी वाक्य के अंदर, और सबऑर्डिनेट क्लास एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। एम आई क्लियर? तो यहां एक मेन क्लास होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होगी। सबऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? डिपेंडेंट क्लास। अब क्लियर समझ में आ जाएगा, डिपेंडेंट क्लास। अब ये डिपेंडेंट कहां से आया भाई? डिपेंड वर्ड से। डिपेंड वर्ब है, डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर होना, डिपेंड मीन्स निर्भर होना। कई बार आप जो है, कोई बच्चा जो है मान लो लंच लेके नहीं आया, आपको कभी लंच करें, भाई मैं तो आज लंच लाया नहीं, औरों पर डिपेंड हूं, तुम्हारे के ऊपर डिपेंड हूं, भाई तुम दोगे तो मैं खा लूंगा, यानी तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं, मैं आज लंच बॉक्स नहीं लाया मेरा, आप सभी इकट्ठे रोटी खाते हैं, तो आप मेरे को कह रहे हैं भाई सर, भाई आप भी रोटी खा लो, लंच कर लो। मैं कहता हूं मेरा लंच बॉक्स नहीं है, मैं भूल आया या जल्दी में था, ठीक है, मैं लंच बॉक्स नहीं लाया, तो आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू, मैं आप पर निर्भर हूं भाई, तुम खिलाओगे तो खा लूंगा, ठीक है ना। ये होगा डिपेंड। और डिपेंडेंट, डिपेंड से डिपेंडेंट नाउन होगी, वर्ब से नाउन में चेंज होगी। डिपेंडेंट निर्भर होना दूसरे के ऊपर। यहां आपको सर चलो लंच बॉक्स की मान ली हमने, लंच बॉक्स एक बंदा लेके नहीं आया और वो दूसरों पर निर्भर हो गया, वाक्य में कौन सा लंच बॉक्स हो गया? वाक्य में वो क्या खुआओगा या क्या देगा? सेंटेंस तो सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के अंदर जो है डिपेंडेंट क्लास क्या होगी? वो अपने मीनिंग के ऊपर, उसका मीनिंग जब क्लियर होगा जब वो मेन वर्ब के साथ जुड़ जाएगी, मेन क्लास के साथ जुड़ी होगी। मेन क्लास के बगैर उसका अर्थ जो है क्लियर नहीं होगा कि वो क्या कहना चाह रही है, उस क्लास का अर्थ क्या है, जब तक कि आप मेन क्लास का यूज नहीं कर लोगे। दिस इज द सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड, दिस इज द डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, यू विल पास। अब इसके अंदर दो क्लासेज हैं, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, बात खत्म होगी भाई। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, बात खत्म होगी। लेकिन अगर हम इस क्लास को लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या हो जाएगा? मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? पास हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, या पढ़ते पढ़ते ज्यादा मेहनत करेंगे पागल हो जाएंगे, क्या होगा?
द रिजल्ट इज नॉट क्लियर, द मीनिंग इज नॉट क्लियर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज द मेन क्लॉज। वो क्लॉज जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर है वो हमारी मेन क्लॉज होगी, और जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड है तो होगी हमारी डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। एम आई क्लियर? आ गया समझ में? ओके, वेरी गुड। एक बार उतारो इनको सभी शब्दों को। उतार लिया भाई? वेरी गुड। तो रूल नंबर 5 हमारा जो है क्या कहता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस हम कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या कहता है, टू एक्सप्रेस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रकट करने के लिए, इफ द मेन क्लॉज रेफर्स टू फ्यूचर, व्हेन मेन क्लॉज रेफर्स टू फ्यूचर, जब मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस को प्रकट करती है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में भरेंगे। यहां मेन क्लॉज का यू विल पास कौन सा टेंस है भाई? शाबाश, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। वेरी गुड, होशियार हो गए भाई बात, बिल्कुल सारे टेंस याद कर लिए तुमने, वेरी नाइस। टेंस हम कर चुके हैं, टेंस की निशानी, टेंस की रचना, टेंस की बनावट, हम तीनों चीजें प्रत्येक टेंस की कर चुके हैं। कितने टेंसेस है हमारे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट के भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, साथ साथ बोलो भाई, बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैंने कितनी बार कह रखा है, बोला करो साथ साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एम आई क्लियर? तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एम आई क्लियर? शाबाश। अगला सेंटेंस, द पीएन will come in, the PN will come in, in means अंदर, the PM will come in when the bell rings, when the bell rings, RINGS। The PN will come in, चपरासी अंदर आएगा। कब? When the bell rings, जैसे ही घंटी बजेगी चपरासी अंदर आ जाएगा। पर चपरासी ऑफिस से बाहर बैठा है, अंदर से जो है ऑफिसर घंटी बजाएगा तो अंदर आ जाएगा। द पीएन विल कम इन व्हेन द बेल रिंग्स। तो यहां ये जो है मेन क्लॉज, द पीएन विल कम इन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है भाई, तो दूसरी उसमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन द बेल रिंग्स, जैसे ही घंटी बजेगी, जब भी घंटी बजेगी तो चपरासी अंदर आ जाएगा। एम आई क्लियर? आगे भाई समझ में? लिखो इनको एक बार। नेक्स्ट यूज नंबर 6 भाई, लिखते रहो साथ साथ। टू क्योट समवन, QUOTE, टू क्योट समवन। नंबर 5, स्टॉप राइटिंग प्लीज। टू क्योट समवन, किसी की कही हुई बात को यों का त्यों, एज इट इज,
लिखने या बोलने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी राइट और स्पीक क्योट्स ऑफ समवन, किसी की कहे हुए शब्दों को क्योट किए, जैसे उसने बोले यों का तो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किड सेज, किड्स एक बहुत ही ग्रेट पोएट हुआ भाई इंग्लिश का। किड सेज, किड सेज, जॉन किड्स पूरा नाम था इनका। किड सेज, जॉन किड कहते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग, THING, थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is joy, is a joy. A thing of beauty is a joy forever. FOREVER, full stop और inverted comma. A thing of beauty is a joy forever. एक भाई स्टॉप राइटिंग भाई। नंबर 6 में ये कहता है क्योट समवन, किसी आदमी के कहे हुए शब्दों को यूं का तो बोलने और लिखने के लिए। जॉन किड्स, किड्स सेज, किड्स कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज हमेशा खुशी प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा। एक सुंदर चीज, चाहे सुंदर बच्चा हो, सुंदर फूल हो, सुंदर तस्वीर हो, सुंदर घर हो, कोई भी चीज है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा प्रसन्नता देती है, प्रसन्न करती है। एम आई क्लियर? लिखो भाई जल्दी से, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट भाई, यूज नंबर 7 भाई, टू नरेट ए पास्ट स्टोरी और इवेंट। टू नरेट, NARRATE, नरेट मीन्स होता है भाई वर्णन करना, वर्णन करना। टू नरेट ए पास्ट इवेंट, इवेंट और स्टोरी। पास्ट भूतकाल में घटित हुई, स्टॉप राइटिंग भी समझो। पास्ट भूतकाल में घटित हुई ए पास्ट इवेंट, कोई घटना या कोई कहानी है, उसको नरेट करने के लिए। घटित तो पास्ट में हो गया, काम तो पास्ट में हो गया, कोई लड़ाई हुई, कोई भाई शादी सेलिब्रेट हुई, कोई बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में उसको नरेट करेंगे, प्रेजेंट में हम उसको बोलेंगे, तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एज, जैसे, लिखो भाई, Lakshmibai now rides a horse Lakshmibai now rides a horse and leads her and LEADS leads her army. And leads her army.
अब इसमें जो है भाई लक्ष्मीबाई ने लड़ाई कब लड़ी? 1857 की क्रांति में जो लक्ष्मीबाई ने लड़ी। लेकिन अगर उसका अब हम जो है वर्णन कर रहे हैं तो जो है वर्णन करता है क्या कहेगा? लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स ए हॉर्स, लक्ष्मी रानी घोड़े पर सवार होती है एंड लीड्स आर आर्मी, और अपनी आर्मी का नेतृत्व करती है। ठीक है, जब हम किसी पास्ट को जो है प्रेजेंट के अंदर नरेट करते हैं, उसका वर्णन करते हैं पास्ट स्टोरी का, तो उसमें जो है जैसे नाटक खेला जाता है, ठीक है, रामायण में के अंदर होता है। रामायण तो बहुत पहले हो चुकी ना, तो रामायण में जब वो जो है राम से राम कहता है, राम स्टैंड्स अप खड़ा होता है, तो ऐसे हम बोलते हैं नरेटिव स्टोरी। नेक्स्ट भाई नंबर 8, टू एक्सप्रेस सच, इसको उतार लिया भाई, लिख लो एक बार जल्दी से, ये थोड़ा बड़ा है, लिख लिए सभी ने। नंबर 8, लिखो भाई, साथ साथ लिख लिया करो, फिर दिक्कत ना आएगी। टू एक्सप्रेस सच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस सच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस किए थे ना भाई, जो है टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में कौन से थे हमारे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और टाइप बी में असर्टिव या डिक्लेरेटिव, नंबर 1, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव, और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने किए थे ना। तो यहाँ ये कहता है टू एक्सप्रेस सच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, begin with, जो शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? सी, वर्ब सी, here and there, here and there. To express such exclamatory sentences begin with see, here and there to indicate present incident. To indicate present incidents. Present incident. Stop writing by. To express, use नंबर 8 ये कहता है to express such exclamatory sentences, ऐसे exclamatory sentences को प्रकट करने के लिए जो begin with, जो शुरू होते हैं see से, here से, and और there से। see, here और there से शुरू होते हैं, वाक्य see से, here से, there से। to indicate present incident, जो वर्तमान के घटना को दर्शाने के लिए, वर्तमान को की घटना को दर्शाने के लिए। आप मेरे को जानते हो, सभी जानते हो ना, मेरी कोई जान पहचान बड़ी नहीं है। आगे बस में मैं ना किसी डीसी से मिलता हूं, ना डीसी मेरे से मिलता है, मैं जानता ही नहीं, ना डीसी मेरे को जानता है, ना मुख्यमंत्री, ना कोई बड़े नेता। और कल की बात बताऊं, कल तुमने पता है क्या, यहां मेरे घर पर प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र मोदी हैं। क्या हो गया सर? आपके घर पर, आपके पास प्रधानमंत्री, और इस कुटिया में, छोटी ही में,
Here comes the Prime Minister. Here comes the Prime Minister. Here comes the Prime Minister. Sir, here comes the Prime Minister. आपके पास आपसे मिलने के लिए मोदी आया, प्रधानमंत्री। बड़ी हैरानी की बात है जी, आपने तो कोई गली में भी नहीं जानता और प्रधानमंत्री आपसे मिलने के लिए आ गए। तो ऐसे सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हियर से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, देर से शुरू होता है और प्रेजेंट की इंडिकेशन करता है। There goes the Chief Minister. There goes the Chief Minister. वो कुटिया दिखाई दे रही ना, जिसकी छत भी अच्छे से फूस से नहीं बनी हुई है, उसमें एक बाबा जी तपस्या करता है और उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री डेली जाते हैं सुबह 4 बजे। सर, उस बाबा के पास सारा दिन तो गांव में भीख मांग के लावा है, जो है उससे तो अपना गुजारा कर रहे हो, मुख्यमंत्री उसके पास। देयर गोज द चीफ मिनिस्टर। आप हैरान होंगे, देयर गोज द चीफ मिनिस्टर। सर, प्रधानमंत्री वहां जाता है, मुख्यमंत्री वहां जाता है। See how it rains. See, गर्मी में मरे जा रहे हैं ना, एकदम बहुत सारे बादल आए, बरसात शुरू हो गई और मैं कहता हूं 12 हो गई, 12 देखो, सी हाउ इट रेन्स, कैसी बरसात हो रही है, कितनी अच्छी बरसात हो रही है, पसीने सारे सूखे। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को प्रकट करने के लिए प्यारे बच्चों, जो सी से शुरू होते हैं, हेयर से शुरू होते हैं या देर से शुरू होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एम आई क्लियर? लिखो भाई, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट भाई, लिख लिया भाई सभी ने? नौवां भाई, यूज नंबर 9। To express imperative sentences, या यूज नंबर 9 इन imperative sentences। आगे ना भाई, सेंटेंसेस क्यों हमने करने जरूरी थे? imperative sentences, imperative sentence में भी भाई हम present indefinite tense का प्रयोग करते हैं, जैसे as obey your parents। लिखो इस साथ साथ, do not hate the poor। Let us watch the match। MATCH। Let us watch the match। Never tell a lie। Never tell a lie। Please
bring me a glass of water. Please bring me a glass of water. Look here भाई, देखो stop writing. In imperative sentences, imperative sentence कौन से थे? जिनके अंदर हम सलाह देते हैं, प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं, परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं? जिनके अंदर हम ऑर्डर, एडवाइस, आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, परमिशन देते हैं. और कौन से थे भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस कर दिया, ऑर्डर कर दिया, परमिशन, रिक्वेस्ट. उनको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता भाई, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ओमिट होता है. आगे चल के बताएंगे कभी. सब्जेक्ट होता तो है लेकिन लिखा नहीं जाता, ओमिट होता है. ओबे योर पेरेंट्स किसको कहा जा रहा है? तुम्हारे को कहा जा रहा है ना. ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हारे अपने माता पिता का कहना मानो, आज्ञा का पालन करो. ओबे, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो. हेट द पुअर मीन्स गरीब, द पुअर गरीब आदमी, पुअर है तो गरीब. दिस इज द एडजेक्टिव. ए पुअर बॉय कम टू मी, ए पुअर बॉय कम टू मी डेली. एक गरीब लड़का मेरे पास प्रतिदिन आता है. और पुअर के आगे दा लग गया तो गरीब. डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से कभी घृणा मत करो. डू नॉट हो गया भाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. लेट अस वॉच द मैच. लेट अस, इट इज आल्सो ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वॉच द मैच, आओ हम मैच देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो. नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो. नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, लाइक दिस, डू नॉट हेट द पुअर. भाई एक बात है, 1 घंटा हो जाए चाहे 2 घंटा हो जाए, तुम्हारे में तो कोई ऐसा नहीं बच्चा नो कहते सर पानी भी पी लो. मन नहीं मांगना पड़ता. प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो. प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो. ये सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दीज आर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एम आई क्लियर? लिखो, जल्दी से लिखो. लिख लिया भाई? यूज नंबर 10 भाई. use number 10 of present indefinite tense to express running, to express running commentaries, COMMENTRIES, to express running commentaries. जो कमेंट्री होती है भाई, रेडियो बोलते हैं मैच के अंदर, या जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं, रनिंग कमेंट्रीज और ब्रॉडकास्ट टीवी के ऊपर बोलते हैं.
उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाते हैं भाई। लिखो देखो भाई, कुलदीप comes in and balls to Kohli and balls to Kohli. Kohli lifts the ball ये बॉल्स नहीं है, बॉल है भाई। एंड बॉल्स टू कोहली, BALLS बॉल्स। कोहली लिफ्ट्स द बॉल कोहली लिफ्ट्स द बॉल and Sachin takes a low catch. CATCH. Sachin takes a low catch. Kohli goes back to pavilion. PAVILLION. स्टॉप राइटिंग में देखो, कमेंट्री या जो है ब्रॉडकास्ट के लिए, कुलदीप कम्स इन, कुलदीप अंदर आता है, एंड बॉल्स टू कोहली, और कोहली को गेंद डालता है। कोहली लिफ्ट्स द बॉल, कोहली बॉल को उठाता है, एंड सचिन टेक्स ए लो कैच, और सचिन इसके नीचे जो है कैच पकड़ लेता है। कोहली गोज बैक टू पवेलियन, कोहली पवेलियन वापस चला जाता है। कमेंट्री को का वर्णन करने के लिए, बोलने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके भाई, लिखो जल्दी से। नोट भाई लिख लिया सभी ने? नोट, NOTE, note, to express, EXPRESS, to express habitual, or daily routine, single P आएगा भाई, to express habitual or daily routine, ROUTIN, daily routine actions, 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 the following words are used. FOLLOWING, the following words, WRDS, words are used. हैबिचुअल और डेली रूटीन, प्रतिदिन होने वाले कार्यों के लिए को प्रकट करने के लिए हम निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। कौन कौन से हैं भाई? एज, ऑलवेज, लिख लो भाई ये शब्द, ALWAYS, ऑलवेज, नेवर, NEVER, नेवर, seldom, always, never, seldom, often, OFTEN, T silent away, often,
sometimes, daily, every day, every week, every month, every day, every week, every month, once a week, twice a week, एटसेट्रा। स्टॉप राइटिंग में देखो भाई, ये कहता है नोट के अंदर टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और डेली रूटीन एक्शंस, डेली रूटीन के कार्यों को प्रकट करने के लिए, आदत वाले कार्यों को प्रकट करने के लिए द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, नीचे लिखे शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य के अंदर भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंदर जो है ऑलवेज मिलेगा, कहीं ऑलवेज, कहीं नेवर, कहीं सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक एक्सेट्रा, ये इन वाक्यों में मिलते हैं, इनसे भी पहचाने जा सकते हैं। एम आई क्लियर भाई? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट, सभी यूज आ गए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, चैनल को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।